Bismillahirrahmanirrahim. Friends, today we will discuss about conflict management. सही है। तो सबसे पहले conflict क्या होता है? Conflict is a clash or disagreement between two groups, two parties or two individual is called conflict. ये simple definition है conflict का। सही है। अब इस कन्फ्लिक्ट को हम मैनेज किस तरह करेंगे, आज के यूनिट में हम यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि क्या क्या हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कन्फ्लिक्ट क्या होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि कन्फ्लिक्ट के पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है। सही है। एक्सप्लेन कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट किस तरह काज होता है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट के मुख्तलिफ टाइप्स है वो हम डिस्कस करेंगे। कन्फ्लिक्ट प्रोसेस मॉडल, सही है, कन्फ्लिक्ट किस तरह शुरू होता है, सही है, फिर उसके बाद क्या होता है और लास्ट में क्या होता है, ये सारा प्रोसेस है वो हम डिस्कस करेंगे। सही है। स्ट्रेटजीज़ फॉर कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कन्फ्लिक्ट को हम रिज़ॉल्व करने के लिए कौन से स्ट्रेटजीज़ जो है वो यूज़ करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें आ जाता है हमारे पास फिली स्ट्रेटजीज़, ये कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का एक स्ट्रेटजी है जिससे हम कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हैं, ये डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे थॉमस किलमन कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मॉडल। सही है। इसके थ्रू भी हम कन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास थे ऑब्जेक्टिव्स। अब सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि कन्फ्लिक्ट क्या होता है। अ बैटल कंटेस्ट और अपोजिंग फोर्सेस एग्जिस्टिंग बिटवीन प्रिमिटिव डिज़ायर्स एंड मॉरल रिलीजियस और एथिकल आइडियाज़। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि ये प्रिमिटिव डिज़ायर्स क्या होते हैं। सही है। प्रिमिटिव डिज़ायर्स वो डिज़ायर्स है जो आप अपने वेल बीइंग के लिए सोचते हो। सही है। एंड मॉरल रिलीजियस और एथिकल आइडियाज़। अब आपके पास जो अपने प्रिमिटिव डिज़ायर्स है जो आप अपने वेल बीइंग के लिए सोचते हो इसमें, और आपके मॉरल रिलीजियस और एथिकल आइडियाज़ जो है, अगर इसमें कोई डिफरेंस मौजूद हो, सही है, इस डिफरेंस की वजह से ये जो अपोजिंग फोर्सेस होंगे, ये जो कंटेस्ट मुखालिफत होगा या ये जो जंग जो है आप अपने अंदर लड़ोगे, बेसिकली इसको हम कन्फ्लिक्ट कहते हैं। सही है। एग्ज़ाम्पल के थ्रू अच्छी तरह समझ आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एज अ नर्स जो है वो ड्यूटी कर रहे हो, सही है, और आप नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे हो, आपको नींद आ गई। सही है। अब आप बोल रहे हो कि मैं सो जाता हूँ ड्यूरिंग ड्यूटी, ड्यूरिंग वर्किंग हावर, ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट आपको नींद आ गई और आप बोल रहे हो कि मैं सो जाता हूँ। ये आपका प्रिमिटिव डिज़ायर है, आप अपने लिए सोचते हो। सही है कि मुझे नींद लेना जो है वो लाजमी है, क्योंकि मुझे नींद आ गई है। सही है। आई वॉन्ट टू स्लीप, इट्स अ प्रिमिटिव डिज़ायर ऑफ यू। जबकि ड्यूरिंग वर्किंग हावर या ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट जब आप सोने का सोचते हो तो इथिकली एंड मोरली इट्स रॉन्ग, क्योंकि आप ड्यूटी पर हो। सही है। पेशेंट का केयर देना है आपको। सही है। क्यों आप सो रहे हो। सही है। आप अपने अंदर जो है ये भी सोचोगे कि मोरली एंड एथिकली ये तो गलत है। तो ये जो आप जंग लड़ रहे हो आप अपने अंदर कि मैंने सोना है नहीं सोना है, सही है, ये जो जंग लड़ रहे हो, ये जो मुखालिफत है, ये जो अपोजिंग फोर्सेस है आपके अंदर, बेसिकली इट्स कॉल्ड कन्फ्लिक्ट। दूसरा डिफिनीशन है कन्फ्लिक्ट इज जनरली डिफाइंड एज द इंटरनल और एक्सटर्नल डिसहार्मनी दैट रिजल्ट्स फ्रॉम डिफरेंसेस इन आइडियाज, वैल्यूज और फीलिंग्स बिटवीन टू और मोर पीपल। सही है। अगर दो इंडिविजुअल है, सही है, या दो ग्रुप ऑफ पीपल्स है, दो ग्रुप्स है आपके पास, या दो पार्टीज़ है, उनके फीलिंग्स में, उनके वैल्यूज़ में, उनके आइडियाज़ में कोई डिफरेंस जो है वो मौजूद है। सही है। और इस डिफरेंस की वजह से जो डिसहार्मनी आ जाता है, सही है, जो क्लेश आ जाता है, जो डिसएग्रीमेंट आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कन्फ्लिक्ट। सही है। अब फॉर एग्जांपल दो नर्सेज है, सही है, एक ये बोल रही है कि मैं क्वालिटी ऑफ केयर दे रही हूँ, सही है, पेशेंट को क्वालिटी ऑफ केयर दे रही हूँ, सही है,
और दूसरी जो है वो ये बोल रही है कि मैं कम वक्त में ज़्यादा काम जो है वो करना चाहती हूँ। सही है, कम वक्त में ज़्यादा पेशेंट को केयर देना चाहता हूँ। तो एक जो है वो स्पीड को प्रायोरिटाइज करती है और दूसरी जो है वो क्वालिटी ऑफ वर्क को प्रायोरिटाइज करती है। तो ये इन दोनों के जो आइडियाज़ है उनमें डिफरेंस मौजूद है। सही है, उनमें डिफरेंस आ जाता है। सही है, तो इस यही डिफरेंस जो है ये एक क्लेश, एक डिसएग्रीमेंट को जो है वो जन्म लेती है। और इसी डिसहार्मनी क्लेश या डिसएग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, कन्फ्लिक्ट कहते हैं। सही है, कन्फ्लिक्ट इज डिफाइंड एज द कंसिक्वेंस ऑफ रियल और परस्यूड डिफरेंसेस इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गोल्स, वैल्यूज, आइडियाज, एटीट्यूड्स, बिलीव्स, फीलिंग्स और एक्शन। सही है, दोनों जो डिफिनीशंस है वो एक जैसे हैं। इसी में भी एक्शंस, फीलिंग्स, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, आइडियाज़, वैल्यूज़ या आपके जो एक्सक्लूसिव गोल्स हैं इसमें डिफरेंस जो है वो मौजूद है। सही है, एक जो है वो एक अलग आइडियालॉजी जो है वो रखता है और आपका आइडिया जो है वो अलग है। एक जो है उसके अलग वैल्यूज़ है, दूसरे के अलग वैल्यूज़ है। एक के फीलिंग्स अलग है, दूसरे के फीलिंग्स अलग है, इसमें डिफरेंस मौजूद है। सही है, अब ये डिफरेंस जो है, अब ये डिफरेंस जो है ये एक इसकी वजह से कंसिक्वेंसेस आ जाते हैं। सही है, या ये कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो रियल होंगे या ये परस्यूड होंगे या ये जस्ट वहम होगा। एक जो है एक को जो है वो लगता है, सिर्फ लगता है, उसका परसेप्शन है कि ये दूसरा जो है मेरे बारे में कुछ इस तरह सोच रहा है या रियली जो है वो इस तरह सोच रहा होगा। सही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कन्फ्लिक्ट कहते हैं। फिर नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं कि कन्फ्लिक्ट के नेगेटिव क्या एस्पेक्ट्स क्या है। सही है, तो आपके पास होगा कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में दो लोगों के बीच या ग्रुप ऑफ पीपल्स में अगर हम बात करें, लाइक आपके पास डॉक्टर्स आ गए और नर्सेज आ गए, इनके बीच कोई क्लेश चल रहा है, डिसएग्रीमेंट, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होगा, स्ट्रेस होगा दोनों को, एब्सेंटीज़म होगा। सही है, एब्सेंटीज जो है वो स्टाफ जो है वो एब्सेंटीज़म जो है वो इंक्रीज़ होगा। डॉक्टर्स जो है वो भी एब्सेंटीज़म का शिकार होंगे क्योंकि उनको मज़ा ही नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पर कन्फ्लिक्ट जो है मौजूद है। सही है, स्टाफ टर्नओवर, सही है, स्टाफ जो है वो जॉब छोड़ना शुरू करेगा, डीमोटिवेशन होगा और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रोडक्टिविटी जो है, उसका जो काम है, उसके जो गोल्स है वो भी मुतासर होंगे, इफ़ेक्ट होंगे। तो ये है नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या है, इट कैन प्रोवाइड हाइट एंड सेंसिटिविटी टू एन इशू। सही है, कोई भी इशू को कन्फ्लिक्ट क्या कर लेता है, हाईलाइट कर देता है। सही है, उसको अगर वो सेंसिटिव है, सही है, उसको सेंसिटिविटी जो है उसको हाईलाइट कर देता है। फॉर एग्जांपल नर्सिस एंड डॉक्टर्स के बीच में आजकल जो क्लेश चल रहा है कि नर्स प्रैक्टिशनर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन कर सकता है और डॉक्टर जो है वो बोलते हैं कि नहीं करते। तो ये इसने इसको सेंसिटिव करार दिया। सही है, इसको हाईलाइट कर दिया। अब लोग जो है इस पर बात करेंगे कि कौन सही है। सही है, तो जो कन्फ्लिक्ट है वो बेसिकली इशू को हाईलाइट कर देता है, ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इट कैन इंक्रीज क्रिएटिविटी बाय acting as a stimulus for developing new ideas or identifying methods for solving problems। सही है, ये जो है कन्फ्लिक्ट जो है ये क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ कर देता है, आपको क्रिएटिव बना देता है। सही है, क्योंकि आप नए आइडियाज़ जो है वो डेवलप कर देते हो। देखिए, जब दो लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है तो वो अपने जो रिवार्ड है उसको अचीव करने के लिए, सही है, अपने आप को सही साबित करने के लिए मुख्तलिफ आइडियाज़ जो है वो डेवलप करते हैं, जनरेट करते हैं। सही है, तो ये आपको क्रिएटिव बना देता है, क्रिएटिविटी इंक्रीज़ कर देता है। या आइडेंटिफाइंग मेथड्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। अब ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है बेसिकली इट्स अ प्रॉब्लम। सही है, और आप दोनों जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। सही है, तो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स आ जाते हैं कि किस तरह मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। पीपल रिकग्नाइज legitimate differences within the organization or profession and serve as a powerful motivator to improve performance and effectiveness as well as satisfaction। जब आपके पास किसी ऑर्गेनाइजेशन में लेजिटिमेट डिफरेंसेस जो है, पॉजिटिव डिफरेंसेस जो है वो मौजूद हो, तो प्रोफेशनल या जो स्टाफ वर्कर्स होते हैं जो वहाँ पर काम करते हैं वो मोटिवेट हो जाते हैं। सही है,
ऐसे सिचुएशन में, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, ताकि वो अपने आप को इफ़ेक्टिव बना ले। सही है, वो अपना सेटिस्फेक्शन जो है वो बढ़ा दे, वो अपना परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव कर दे। सही है, तो ये थे हमारे पास पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। अब आ जाते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो पहला जो टाइप है वो है इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट। जब हमारे पास विद इन वन इंडिविजुअल, सही है, एक ही इंडिविजुअल के जहन में कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है। जिस तरह मैंने आप लोगों को स्टार्ट में एग्जांपल दिया था कि नाइट शिफ्ट कर रहे हो आप, सही है, आपको नींद आ रही है, आप चाहते हो कि मैं सो जाऊं, लेकिन मोरली एंड एथिकली इट्स रॉन्ग। सही है, ये आपको मना कर रहा है कि भाई आपने नहीं सोना है। तो ये आपके जहन में विद इन वन इंडिविजुअल, आप ही के जहन में कोई जो है दूसरा इंडिविजुअल या कोई दूसरा ग्रुप आपके साथ जो है इसमें शरीक नहीं है, बल्कि आप अपने जहन में जो है कन्फ्लिक्ट का शिकार हो। सो दिस टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट। इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट क्या होता है? द कंसिक्वेंस ऑफ रियल और परस्यूड डिफरेंसेस इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गोल्स, वैल्यूज, आइडियाज, एटीट्यूड्स, बिलीव्स, फीलिंग्स और एक्शंस बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल। सही है, अगर दो इंडिविजुअल के बीच में या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स के बीच में जो है कोई कन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। जो मैंने दूसरा एग्जांपल दिया था कि एक स्टाफ जो है वो क्वालिटी ऑफ वर्क करना चाहती है और दूसरा जो है वो ये चाहती है कि मैं कम वक्त में ज़्यादा काम करूं, स्पीड से काम करूं। तो ये दो नर्सेज, दो इंडिविजुअल के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा था। दिस बेसिकली इट्स कॉल्ड इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। तीसरा है हमारे पास इंट्रा ग्रुप। द कंसिक्वेंसेज ऑफ रियल आर परस्यूड differences in mutually exclusive goals, values, ideas, attitude, beliefs, feelings और actions within one group। अगर किसी एक ग्रुप में जो है वो कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसको हम इंट्रा ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नर्सेज है, नर्सेज का एक ही ग्रुप है, लेकिन उनके बीच जो है वो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसको हम इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट कहेंगे। दूसरा है हमारे पास इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट। तो इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट जो है ये क्या होता है? द कंसिक्वेंसेज ऑफ रियल और परस्यूड डिफरेंसेस इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गोल्स, वैल्यूज, आइडियाज, एटीट्यूड्स, बिलीव्स, फीलिंग्स और एक्शन बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स। सही है, दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स के बीच में जब कन्फ्लिक्ट चल रहा हो तो उसको हम इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स का एक ग्रुप है, सही है, और नर्सेज का एक ग्रुप है, दोनों के बीच जो है वो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसको हम इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट कहते हैं। अब ये कन्फ्लिक्ट जो है इसके गोल्स डिफरेंसेस की वजह से है, वैल्यूज़, आइडियाज़, एटीट्यूड्स, बिलीव्स, फीलिंग्स, एक्शंस, या किसी की या इनमें से दो या तीन की वजह से या किसी एक की वजह से, डिफरेंस की वजह से जो है वो कन्फ्लिक्ट जो है वो मौजूद हो। अगर ये दो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में मौजूद हो तो इसको हम फिर इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट कहते हैं। सही है, फिर आ जाता है हमारे पास कम्पिटेटिव कन्फ्लिक्ट। अ टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट दैट इज़ रिजॉल्व थ्रू कंपटीशन। सही है, इस टाइप के कन्फ्लिक्ट को हम थ्रू कंपटीशन जो है वो रिजॉल्व करते हैं, इन विच विक्ट्री फॉर वन साइड। सही है, अब देखें जब कंपटीशन होता है तो ऑब्वियसली एक जो है वो विन कर जाता है और दूसरा जो है वो लूज़ कर जाता है। सही है, एंड लॉस फॉर द अदर साइड इज डिटरमाइंड बाय अ सेट ऑफ रूल्स। इसमें आप क्या कर लेते हो? फॉर एग्जांपल दो इंडिविजुअल्स के बीच में या दो ग्रुप्स के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सही है, आप कुछ सेट ऑफ रूल्स जो है वो आप डिटरमाइन कर लेते हो, वो आप सेट कर लेते हो। सही है, और उस रूल्स के अकॉर्डिंगली ये दोनों ग्रुप्स या दो इंडिविजुअल जो है वो कंपटीशन करते हैं। एक जो है वो जीत जाता है और दूसरा जो है वो लूज कर जाता है। सही है, तो दिस टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट इज कॉल्ड कम्पिटेटिव कन्फ्लिक्ट। डिसरप्टिव कन्फ्लिक्ट क्या होता है? अ टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट इन विच विनिंग इज नॉट एम्फसाइज्ड एंड देयर इज नो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सेट ऑफ रूल्स। कुछ कोई रूल्स नहीं है, कोई जो है वो विन नहीं कर जाता है। सही है, विनिंग जो है वो आपके सामने नहीं होता है, वो बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएगा। पार्टीज इन्वॉल्व आर एंगेज इन एक्टिविटीज़ टू रिड्यूस डिफीट और एलिमिनेट द अपोनेंट। सही है, इसमें जो पार्टीज है वो अपने आप को डिफेंड करेंगे। सही है, कि दूसरी पार्टी जो है वो मुझे बीट ना कर पाए। तो दिस टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट इज कॉल्ड डिसरप्टिव कन्फ्लिक्ट। फिर आ जाता है हमारे पास कन्फ्लिक्ट प्रोसेस। सही है, तो
तो कन्फ्लिक्ट प्रोसेस में ये एक कंप्लीट प्रोसेस है। मीन इसमें सबसे पहले क्या होगा, किस तरह कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, सही है, फिर उसके बाद क्या होता है, और कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन फिर किस तरह होता है, और उसका आउटकम क्या होता है, तो ये प्रोसेस जो है हम डिस्कस करेंगे। एंटीसीडेंट कंडीशन, सही है, एंटीसीडेंट कंडीशन इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ कन्फ्लिक्ट प्रोसेस, और यहीं से कन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज हो जाता है, सही है। कोई ऐसा सिचुएशन जो है वो मौजूद होता है और उस सिचुएशन की वजह से कन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज हो जाता है। तो एंटीसीडेंट कंडीशन इज़ अ फर्स्ट स्टेप ऑफ कन्फ्लिक्ट प्रोसेस इन विच कन्फ्लिक्ट अराइजेज, सही है। जब कन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज हो गया तो फिर आ जाता है हमारे पास परस्यूट कन्फ्लिक्ट। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास दो ग्रुप्स है, एक ग्रुप ए है और दूसरा जो है वो ग्रुप बी है, सही है। इन दोनों के बीच जो है वो कन्फ्लिक्ट एंटीसीडेंट कंडीशन में कन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज हो गया। अब परस्यूट कन्फ्लिक्ट क्या होगा, परस्यूट कन्फ्लिक्ट कन्फ्लिक्ट फॉर एग्जांपल ये ए जो है, ए ग्रुप जो है या ए इंडिविजुअल जो है ये सोच रहा है कि ये बी जो है ये मेरे मौजूदगी में, मेरे गैर मौजूदगी में जो है मेरे ख़िलाफ़ बातें करती है, सही है, ये बी ग्रुप जो है, सही है। सो ये इसका जस्ट परसेप्शन है ए का, सही है। हालांकि बी को ऐसा कोई इल्म नहीं है कि ए जो है मेरे बारे में ये सोच रहा है, जस्ट एक का परसेप्शन है। तो इसको हम परस्यूड कन्फ्लिक्ट कहते हैं। मीन एक का परसेप्शन है और दूसरा उससे बाखबर नहीं है, सही है। दूसरा आ जाता है हमारे पास फील्ड कन्फ्लिक्ट। तो फील्ड कन्फ्लिक्ट में इन दोनों को पता होता है, ए को भी पता है और बी को भी पता है कि हमारे बीच जो है वो कन्फ्लिक्ट चल रहा है। या ये डायरेक्टली जो है इन दोनों को पता चल जाता है, या इस परस्यूड कन्फ्लिक्ट से ये चले जाते हैं टुवर्ड्स फील्ड कन्फ्लिक्ट। मीन एक जो है वो उसका परसेप्शन था कि बी, मेरे ए और बी के बीच में जो है वो कन्फ्लिक्ट चल रहा है। जब फील्ड कन्फ्लिक्ट की हमने बात शुरू की तो यही जो परसेप्शन था वो रियल में चेंज हो गया और दोनों दोनों ने जो है वो फील करना शुरू किया कि हमारे बीच जो है वो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सही है। फिर आ जाता है हमारे पास मैनिफेस्ट बिहेवियर। ये वो स्टेज है जिसमें थर्ड पार्टी मीन सी को पता चल गया कि ए और बी के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सही है। तो मैनिफेस्ट बिहेवियर जो अपने बिहेवियर से ये जाहिर करने लग जाते हैं कि हमारे बीच जो है वो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सही है, थर्ड पार्टी को पता चल जाना शुरू हो जाता है। कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन फिर आ जाता है हमारे पास, या तो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा और या तो सप्रेस होगा इस स्टेज में, और लास्ट में उस रिजोल्यूशन का आउटकम क्या होगा वो हम देखते हैं रिजोल्यूशन आफ्टर मैथ। तो ये डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं। एंटीसीडेंट कंडीशन, एंटीसीडेंट कंडीशन आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन कन्फ्लिक्ट, सही है। या तो यहाँ से कन्फ्लिक्ट जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देगा, सही है, या जो है यहाँ से कन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज हो जाएगा। एंटीसीडेंट कंडीशन प्रोपेल अ सिचुएशन टुवर्ड कन्फ्लिक्ट। दे किसी भी कंडीशन को या किसी भी सिचुएशन को ये किस में प्रोपेल कर देता है, ठीक है, किस तरफ चला जाता है, कन्फ्लिक्ट की तरफ। दे मे और मे नॉट बी दी cause. In nursing, antecedent condition includes incompatible goals, differences in values and beliefs, task interdependencies, unclear or ambiguous roles, competition for scarce resources, differentiation or distancing mechanism, unifying mechanism, सही है। तो ये जो है ये हमारे पास कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसकी वजह से अगर हम नर्सिंग प्रोफेशन की बात करें तो ये जो है ये ऐसे कंडीशन है जिससे कन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज हो सकता है। ये ऐसे कंडीशन है जो एज अ एंटीसीडेंट कंडीशन काम करता है जो कन्फ्लिक्ट को अराइज कर देता है, सही है। दूसरा फिर हमारे पास था परस्यूट कन्फ्लिक्ट, रेफर्स टू ईच पार्टीज परसेप्शन ऑफ द अदर्स पोजीशन, सही है। एक जो है वो दूसरे के बारे में कुछ सोच रहा है, कुछ उसका परसेप्शन है, सही है, कि पता नहीं बी जो है वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, सही है, या जो है वो मेरे ख़िलाफ़ जो है वो बातें करता है, सही है, या जस्ट कोई भी परसेप्शन, कोई भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक को पता है, ए को पता है, सही है, जबकि बी जो है इससे बाखबर नहीं है। तो इसको हम परस्यूट कन्फ्लिक्ट कहते हैं। फील्ड कन्फ्लिक्ट रेफर्स टू द नेगेटिव फीलिंग्स बिटवीन टू और मोर पार्टीज, दोनों को पता है, सही है, कि हमारे बीच जो है वो नेगेटिव फीलिंग्स जो है वो मौजूद है या कन्फ्लिक्ट जो है वो मौजूद है। फिर हमारे पास आ जाता है कन्फ्लिक्ट बिहेवियर। सो results from two parties pursued or felt behavior may be covert or overt or covert, सही है, जिससे ये बिहेव करना शुरू कर देते हैं, अपने बिहेवियर से शो करना जो है वो शुरू कर देते हैं, सही है, और थर्ड पार्टी को जो है वो पता शुरू हो जाता है, सही है, कि ए और बी के बारे में
कोई कन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा है, सही है। या ये जो बिहेवियर है ये ओवर्ट हो सकता है या कोवर्ट हो सकता है। ओवर्ट बिहेवियर जो ये डायरेक्टली ए जो है वो बी को शो करेगा, सही है। जो डायरेक्टली ए बी को बिहेवियर शो कर रहा है वो ओवर्ट बिहेवियर होगा, और जो इनडायरेक्टली शो करेगा वो जो है वो कोवर्ट बिहेवियर होगा। ओवर्ट बिहेवियर क्या हो सकता है? मे टेक द फॉर्म ऑफ एग्रेशन, कंपटीशन, डिबेट्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओवर्ट बिहेवियर से ये बी को बोलेगा कि या तो ये एग्रेशन शो करेगा, सही है, गुस्सा करेगा, या जो है ये बोलेगा कि आ जाओ कंपटीशन करते हैं, या ये बोलेगा कि आ जाओ डिबेट करते हैं, सही है, या ये बोलेगा कि किस तरह दोनों बैठते हैं और प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देते हैं। तो ये ओवर्ट बिहेवियर है इसका। कोवर्ट बिहेवियर क्या है? मे बी एक्सप्रेस्ड बाय अ वेराइटी ऑफ इनडायरेक्ट टेक्टिक्स सच एज स्किपिगोटिंग, एवॉइडेंस और एपेथी, सही है। इनडायरेक्टली ये क्या कर रहा है? ये ए जो है बी को ब्लेम करना शुरू करेगा, सही है, ये उसको एवॉइड करना शुरू करेगा, ये उसको जो है उसमें इंटरेस्ट लेना जो है वो ख़त्म कर। फॉर एग्जांपल ए और बी जो है वो दोस्त थे पहले, लेकिन फिर जो है कन्फ्लिक्ट आ गया, एंड जब ये कोवर्ट बिहेवियर शो करेगा तो ये उसकी तरफ जो है फिर इसका इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ए पी टी, सही है, इसको अवॉइड करना शुरू करेगा, इसको जो है वो ब्लेम करना शुरू करेगा दूसरे लोगों की तरफ, सही है। फिर आ जाता है हमारे पास इन द नेक्स्ट स्टेज इज द प्रोसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व और सप्रेस्ड। रिजोल्यूशन और सप्रेस्ड फेज आ जाता है। तो रिजोल्यूशन में क्या होता है? अकर्स व्हेन अ म्यूचुअली एग्रीड अपॉन सोल्यूशन इज अराइव्ड एट एंड बोथ पार्टीज कमिट देमसेल्व्स टू कैरिंग आउट द एग्रीमेंट, सही है। ये जो है रिजोल्यूशन फेज में जो है ये किसी तरीके से अपना जो कन्फ्लिक्ट था वो रिजॉल्व कर देते हैं और उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट जो है वो आ जाते हैं, सही है। सप्रेशन फेज में क्या होता है? अकर्स व्हेन वन पर्सन और ग्रुप डिफीट द अदर, सही है। सप्रेशन फेज में या तो एक ने दूसरे को डिफीट कर दिया, सही है, फिर उन्होंने अपने अपने आप जो है ए और बी ने जो है बैठ के वो जो है प्रॉब्लम जो है वो क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, या एक ने ए ने जो है बी को डिफीट कर दिया, और इन्होंने यहीं से जो है ये प्रॉब्लम जो है वो इग्नोर करना शुरू कर दिया, इसको सप्रेस कर दिया, सही है। तो ये सप्रेशन कहलाता है। फिर आ जाते हैं हमारे पास स्ट्रेटजीज फॉर कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, सही है। कुछ इस तरह स्ट्रेटजीज है, फिली ने कुछ स्ट्रेटजीज बताए थे। विन लॉस स्ट्रेटजी है, लूज लूज स्ट्रेटजी है, और विन विन स्ट्रेटजी है, कि किस तरह हम कन्फ्लिक्ट को जो है वो रिजॉल्व करेंगे, सही है। तो विन लूज स्ट्रेटजी में क्या होता है? स्ट्रेटजी यूज ड्यूरिंग कन्फ्लिक्ट इन विच वन पार्टी एक्सर्ट्स डोमिनेंस एंड द अदर सबमिट्स एंड लूजेस, सही है। एक जो है विन कर जाता है और दूसरा लूज कर जाता है। दूसरा है हमारे पास लूज लूज स्ट्रेटेजी, अ कन्फ्लिक्ट स्ट्रेटेजी इन विच नाइदर साइड विन, सही है। द सेटलमेंट रीच इन अनसेटिस्फैक्ट्री टू बोथ साइड्स, सही है। दोनों जो है वो विन नहीं कर जाते, सही है। और जो सेटलमेंट होता है, जो एग्रीमेंट होता है, या जो आपके पास रिजल्ट आ जाता है वो अनसेटिस्फैक्ट्री होते हैं दोनों को। ये हम लेटर स्लाइड में एग्जांपल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे, आपको लोगों को इजीली जो है वो समझ आ जाएगा। फिर विन विन स्ट्रेटजी, अ कन्फ्लिक्ट स्ट्रेटजी दैट फोकसेस ऑन गोल्स एंड अटेम्प्ट्स टू मीट द नीड्स ऑफ बोथ पार्टीज, सही है। जो उनके नीड्स है जस्ट उसको ये फोकस कर देते हैं, सही है। और विन विन स्ट्रेटजी में जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे और आपके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सही है। मैं जो है ये बोल लेता हूँ कि आप मेरा मान लो और मैं जो है आपका मान लेता हूँ, तो ये विन विन स्ट्रेटजी कहलाएगी। अ कन्फ्लिक्ट स्ट्रेटजी दैट इज फोकस ऑन गोल्स, जस्ट अपने गोल्स जो है, फॉर एग्जांपल मैं क्या चाहता हूँ और आप क्या चाहते हो, हम दोनों जो है वो म्यूचुअली जो है उसको क्या कर देते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं। तो ये विन विन स्ट्रेटजी में हम करते हैं, सही है। सो ये कन्फ्लिक्ट टेबल है, आई विन आई लूज़, यू विन यू लूज़। तो इसकी बिना पर जो है हमारे पास फोर स्ट्रेटजीज आ जाते हैं, एक विन विन, लूज़ विन, विन लूज़, लूज़ लूज़, सही है। तो ये हम डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। आ जाता है हमारे पास कंपटीशन, जो विन लूज सिचुएशन होता है उसको हम कंपटीशन कहते हैं, सही है। देखिए कंपटीशन में क्या होता है, जब फॉर एग्जांपल मेरे और आपके बीच जो है वो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो कंपटीशन एक ऐसा मेथड है जिससे मैं जिसमें मैं और आप compete करेंगे, सही है। हमारे बीच मुकाबला होगा, एक जीत जाएगा और दूसरा जो है वो लूज़ कर जाएगा, तो कन्फ्लिक्ट जो है ये रिजॉल्व हो जाएगा, सही है। दूसरा है हमारे पास एकोमोडेशन,
ये जो है यहाँ पर लिखा है विन विन सिचुएशन, लेकिन ये विन विन सिचुएशन नहीं है, ये लूज विन सिचुएशन है, जो कि मैं बाद में एक स्लाइड आ रहा है उसमें मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ कि किस तरह एकोमोडेशन जो है वो लूज विन सिचुएशन है। क्योंकि एकोमोडेशन में हम क्या करते हैं, एकोमोडेशन स्ट्रेटजी में या मेथड में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे और आपके बीच कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सही है। एकोमोडेशन में जस्ट मैं ये बोल देता हूँ कि चलो छोड़ दो यार, सही है, ये जीत गया मैं हार गया, या मैं ये इसलिए बोलूँगा कि मुझे पता चल गया है कि मैं गलत रास्ते पर हूँ, तो मैंने क्या किया, एकमोडेट किया कि चलो मैं हार गया और आप जीत गए। तो ये लूज विन सिचुएशन होता है, विन विन सिचुएशन नहीं है एकमोडेशन। एवॉइडेंस क्या है, लूज लूज सिचुएशन। एवॉइड में हम क्या कर देते हैं कि जस्ट वो कन्फ्लिक्ट को ही एवॉइड कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, सही है, कि हमारे बीच में कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं चल रहा था, जस्ट हम अपने दिमाग से जो है उसको निकाल लेते हैं। ये भी लूज लूज सिचुएशन कहलाता है, क्योंकि इसमें जो रियल कन्फ्लिक्ट था वो अभी भी बाकी है, जस्ट आपने उसको इग्नोर कर दिया है, किसी भी टाइम जो है वो दोबारा अराइज हो सकता है। कंप्रोमाइज़ जो है वो क्या होता है, इसमें जस्ट रिवार्ड जो होते हैं, सही है, उसको आप डिवाइड कर देते हो। ये भी लूज लूज सिचुएशन होता है। रिवार्ड्स डिवाइड का मतलब क्या है कि मैं क्या चाहता हूँ वो मेरे रिवार्ड्स है, आप क्या चाहते हो वो आपके रिवार्ड्स हैं, तो हम क्या कर देते हैं उसको जस्ट डिवाइड कर लेते हैं, कुछ आपका मान लिया जाता है और कुछ मेरा मान लिया जाता है, कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं हम, सही है। लेकिन कंप्लीटली जो जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया था, सही है, वो रिजॉल्व नहीं हुआ है, सही है। सो दैट्स व्हाई इट कॉल्ड लूज लूज सिचुएशन। कोलाबोरेशन में क्या होता है, विन विन सिचुएशन है ये। इसमें मैं फॉर एग्जांपल मेरे और आपके बीच कन्फ्लिक्ट चल रहा है, मैं बोल देता हूँ कि चलो मैं आपका मान लेता हूँ, आप मेरा मान ले, सही है, हम दोनों एक दूसरे का मान लेते हैं, सही है। तो ये कोलाबोरेशन, सही है, कोलाबोरेशन मेथड कहलाता है, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मेथड कहलाता है, सही है। तो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मोड्स, ये यही जो मोड्स थे, ये कंपटीशन, एकमोडेशन, एवॉइडेंस, कंप्रोमाइज, कोलाबोरेशन, इसको थॉमस हैज़ डिस्क्राइब दी फॉलोइंग 5 कन्फ्लिक्ट, यही 5 कन्फ्लिक्ट जो है ये थॉमस ने डिस्क्राइब किए थे, लेकिन एक डायमेंशन के थ्रू, सही है। कौन से डायमेंशन थे, एजर्टिवनेस, एजर्टिवनेस कौन सा डायमेंशन है, अटेम्प्टिंग टू सेटिस्फाई वंस ओन कंसर्न, सही है। फॉर एग्जांपल मेरा और आपके बीच जो है कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सही है, तो एजर्टिव नेस क्या होगा, एजर्टिव डायमेंशन कौन सा होगा, जिसमें मैं सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने आप का सोच रहा हूँ कि किस तरह मैं आपको डिफीट करूँगा, ये एजर्टिवनेस कहलाता है, सही है। एंड कोऑपरेटिवनेस, अटेम्प्टिंग टू सेटिस्फाई अदर्स कंसर्न, सही है। तो कोऑपरेटिवनेस में मैं आपका भी सोच रहा हूँ, सही है, कि किस तरह आप भी अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो, या मैं आपको किस तरह सेटिस्फाई करा सकता हूँ कन्फ्लिक्ट में। तो ये इस डायग्राम से जो है हम सही तरह जो है इसको समझेंगे, सही है। अब ये जो है ये केलमन एंड थॉमस का कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का एक मॉडल है, सही है। इसमें ये मूड्स है, सही है, कंपीटिंग, एवॉइडिंग, एकोमोडेटिंग, कोलाबोरेटिंग। तो इसमें सबसे पहले ये समझे कि ग्राफ में देखें, एक हमारे पास वाई एक्सिस है और दूसरा जो है ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब देखें वाई एक्सिस पर क्या मौजूद है, एजर्टिवनेस, सही है। एजर्टिव मैंने आप लोगों को बता दिया कि पार्टीज अटेम्प्ट टू सेटिस्फाई ओन कंसर्न, मीन इसमें मैं मेरा, ये एग्जांपल आप लोग याद रखें, जहन में रखें कि मेरा और आपके बीच कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सही है। तो एजर्टिवनेस में पार्टीज अटेम्प्ट टू सेटिस्फाई ओन कंसर्न, मैं अपना जो है वो सोच रहा हूँ कि किस तरह मैं आपको डिफीट करूँ, सही है, किस तरह मैं जो है जीत जाऊं और आप जो है ये आप हार जाए। तो इस ग्राफ में हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, एजर्टिवनेस जो है ये इंक्रीज होगा, उतना ही मैं सोचूंगा कि मैं जो है जीत जाऊं और आप हार जाए, सही है। जबकि वाई एक्सिस पर क्या है, कोऑपरेटिवनेस है, सही है। तो कोऑपरेटिवनेस का हमने क्या बोला था कि पार्टीज अटेम्प्ट टू सेटिस्फाई अदर्स कंसर्न। तो इसी एग्जांपल में कि मेरा और आपके बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें मैं सोचूंगा, आपका भी सोचूंगा कि किस तरह मैं आपको भी सेटिस्फाई करा सकता हूँ, किस तरह आप भी जीत सकते हो, सही है।
आपका भी सोच रहा हूँ मैं, सही है। तो ये जो है, ये दो चीज़ें जो है ये याद रखें। अच्छा, इस वाई एक्सिस पर जो हम इस तरफ आएंगे, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, तो हमारे पास कोऑपरेटिवनेस जो है वो इंक्रीज़ होगा। मीन उतना मैं सोचूंगा कि आप जो है अपने आप को सेटिस्फाई करो, सही है, आपको मैं सेटिस्फाई करा दूँ, आपको भी जितवाऊँ, सही है। अब ये जो 5 मोड्स थे, अब वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कंपीटिंग, सही है। देखिए, कंपीटिंग में जो एजर्टिवनेस है वो बिल्कुल टॉप पर है, क्योंकि कंपटीशन में दोनों सोचते हैं कि मैं जीत जाऊं। अब मेरे और आपके बीच कन्फ्लिक्ट है, मैं सोचूंगा एजर्टिवनेस जो है बिल्कुल ग्राफ के टॉप पर है, सबसे इंक्रीज है, सही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ मैं जीत जाऊं और आपको हराऊं, सही है। सो दैट्स वाई कंपीटिंग जो है वो बिल्कुल टॉप पर है, और जो कोऑपरेटिवनेस है वो बिल्कुल ज़ीरो है, सही है। मैं आपका नहीं सोच रहा हूँ कि आप भी जीत जाए, जस्ट मैं अपने लिए सोच रहा हूँ कि किस तरह मैं आपको हराऊं और मैं खुद जीत जाऊं, सही है। इसका जो अपोजिट है वो आ जाता है हमारे पास एकमोडेटिंग। अब एकमोडेटिंग में देखें, अगर हम एजर्टिवनेस देखें तो ये उसके बिल्कुल जो है बिल्कुल लो सतह पर है। मीन एजर्टिवनेस बिल्कुल नहीं है, मीन मैं चाहता हूँ कि आप जीत जाओ, सही है। एकमोडेटिंग में देखें, ये एजर्टिवनेस बिल्कुल ज़ीरो है, मैं आपका अपने आप का बिल्कुल नहीं सोच रहा। कोऑपरेटिवनेस जो है वो बिल्कुल पीक पर है, सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वाई एक्सिस पर जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं कोऑपरेटिवनेस उतना ही इंक्रीज़ हो जाता है। तो एकमोडेटिंग में मैं अपना बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ, सही है, और आपका सोच रहा हूँ, आपको सेटिस्फाई करा देता हूँ, सही है, कि चलो मैं हार गया, आप जीत गए, सही है। सो जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बोला था कि ये विन विन सिचुएशन नहीं है, लूज विन सिचुएशन है, अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एकोमोडेशन जो है वो क्यों लूज विन सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन नहीं है, सही है। तीसरा हमारे पास आ जाता है अवॉइडिंग। तो अवॉइडिंग में हम क्या करते हैं, दोनों जो है वो अवॉइड कर लेते हैं, सही है, कि चलो हमारे बीच जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था हम उसको इग्नोर कर लेते हैं, कि मान लेते हैं हम कि हमारा बीच कोई कन्फ्लिक्ट जो है ये नहीं चल रहा। तो अवॉइडिंग में देखें, एसर्टिवनेस भी बिल्कुल लो लेवल पर है, सही है, मैं अपने बारे में भी नहीं सोच रहा हूँ, और कोऑपरेटिवनेस भी बिल्कुल ज़ीरो है, मैं आपका भी नहीं सोच रहा हूँ कि आप भी जीत जाए, बल्कि दोनों जो है वो अवॉइड कर लेते हैं। सो दैट्स वाई अवॉइडिंग इज लूज लूज सिचुएशन। चौथा जो हमारे पास आ जाता है वो है कोलाबोरेटिंग, सही है। तो कोलाबोरेटिंग में देखें, एजर्टिवनेस भी पीक पर है, और जो कोऑपरेटिवनेस है वो भी बिल्कुल पीक पर है। मतलब क्या हुआ कि मैं अपना भी सोच रहा हूँ कि मैं भी जीत जाऊं, और अब आपका भी सोच रहा हूँ कि आप भी अपने आप को सेटिस्फाई कर लो, आप भी जीत जाओ। इस सिचुएशन में क्या हो जाता है कि चलो हम ये मान लेते हैं कि जो आप बोल रहे हो मैं वो मान लेता हूँ, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट चल रहा है, और जे जो मैं सुना रहा हूँ आप भी वो सुन ले, सही है, आप मेरा मान लो और मैं आपका मान लेता हूँ, सही है। तो ये जो है ये कोलाबोरेटिंग कहलाता है, सही है, जिसमें एजर्टिवनेस एंड कोऑपरेटिवनेस जो है वो बिल्कुल पीक पर होता है। पांचवा जो हमारे पास आ जाता है कंप्रोमाइजिंग। अब कंप्रोमाइजिंग में क्या होता है, ये बिल्कुल न्यूट्रल फेज है, सही है, आप लोग देख सकते हो कि बिल्कुल जो है ये बीच में है, इसमें कोऑपरेटिवनेस भी बीच में है, और जो एजर्टिवनेस है ये भी बीच में है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सही है। तो कंप्रोमाइजिंग में बेसिकली क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि मैं बोलता हूँ कि थोड़ा आप झुक जाओ, और थोड़ा जो है मैं झुक जाऊंगा, सही है। थोड़ा आप अपने बातों से जो है पीछे हट जाओ, थोड़ा मैं पीछे हट जाऊंगा, इसको हम कहते हैं कंप्रोमाइजिंग, सही है। तो इन 5 तरीकों से, इन 5 मोड से जो है हम अपना कन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व कर देते हैं। ये केलमन और थॉमस ने एक मॉडल दिया था, सही है। अब इसके प्लस और माइनस पॉइंट्स देखते हैं। कंपीटिंग में क्या होता है, एन ऑल आउट एफर्ट टू विन रिगार्डलेस ऑफ द कास्ट, सही है, सारा मैं अपना सोच रहा हूँ कि किस तरह मैं जीत जाऊँ और दूसरा जो है वो हार जाए। इसके प्लस पॉइंट्स क्या है, द विनर इज़ क्लियर, विनर जो है क्लियर होगा, विनर्स यूजुअली एक्सपीरियंस गेन्स। माइनस पॉइंट्स क्या होंगे, इस्टेब्लिश इज द बैटल ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कन्फ्लिक्ट, नेक्स्ट टाइम जो है वो आपने एक जो है वो ग्राउंड तैयार कर दिया, क्योंकि जो हारा है वो हार तो ऐसा तस्लीम नहीं करेगा, वो दूसरी दफ़ा जो है वो कोशिश करेगा कि कोई और कन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज कर दे, तो ये इसका माइनस पॉइंट है। मे काज वर्थी कंपिटिटर्स टू विदड्रॉ
आर लीव द ऑर्गेनाइजेशन। सही है। इसमें जो वर्ती कंपटीटर होगा ऑब्वियसली वो कन्फ्लिक्ट नहीं चाहेगा आइंदा के लिए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लीव कर सकता है, छोड़ सकता है। एकोमोडेटिंग में क्या है, एन अनएजर्टिव, जिसमें मैं अपना नहीं सोच रहा हूँ। सही है, मैं चाहता हूँ कि जस्ट आप जीत जाओ। कोऑपरेटिव टेक्टिक यूज्ड इन कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट व्हेन इंडिविजुअल्स नेग्लेक्ट देयर ओन कंसर्न, अपना मैं नेग्लेक्ट कर लेता हूँ और आपको फेवर दे देता हूँ। सही है, एकोमोडेटिंग में तो कन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व होगा। प्लस पॉइंट्स क्या है, करटेल्स कन्फ्लिक्ट सिचुएशन, कन्फ्लिक्ट सिचुएशन जो है वो सबसाइड हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। एनहांसिस ईगो ऑफ अदर, ऑब्वियसली जब आप दूसरे को इतना फेवर दे रहे हो तो उसका ईगो जो है वो इन्हांस होगा, इंक्रीज होगा। माइनस पॉइंट्स क्या है, समटाइम्स एस्टेब्लिशेस अ प्रेसिडेंस। सही है, इसमें प्रायोरिटाइजेशन जो है वो अराइज हो जाता है। सही है, तो ये इसका माइनस पॉइंट है। डज नॉट फुली इंगेज पार्टिसिपेंट्स, इनमें पार्टिसिपेंट जो है वो फुली इंगेज नहीं हो जाते, क्योंकि कन्फ्लिक्ट शुरू होते ही आपने जो है वो हार मान लिया कि चलो मैं हार गया, आप जीत गए। सही है। कंप्रोमाइज में क्या है, अ कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक इन विच द रिवॉर्ड्स आर डिवाइडेड बिटवीन बोथ पार्टीज। कंप्रोमाइज़ में दोनों जो है वो रिवार्ड जो है वो डिवाइड किए गए। सही है, मीन कि कुछ रिवार्ड्स आप ले लो, कुछ रिवार्ड्स मैं ले रहा हूँ। थोड़ा आप झुक जाओ, थोड़ा आप बेंड हो जाओ, थोड़ा मैं बेंड हो जाता हूँ, थोड़ा आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे हट जाओ, थोड़ा मैं पीछे हट जाता हूँ, ताकि कन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व हो जाए। तो इसको हम कंप्रोमाइज़ मेथड कहते हैं। प्लस पॉइंट्स क्या है, शोज़ गुडविल, एस्टेब्लिश फ्रेंडशिप। सही है, फ्रेंडशिप जो है वो बरकरार रहता है। माइनस पॉइंट्स क्या है, नो वन गेट्स व्हाट दे वांट। सही है, जो मैं चाह रहा हूँ वो मुझे नहीं मिला है, और जो आप चाहते हैं वो भी आपको नहीं मिला है, जस्ट हमने कंप्रोमाइज़ किया है। सही है, मे फील लाइक अ डेड एंड। सही है, कोई स्पेसिफिक एंड जो है इसका नहीं आ जाता है। कोलाबोरेशन में ऑल पार्टीज वर्क टुगेदर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सही है, दोनों जो है वो चाहते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। सही है, दोनों जो है अपने पॉइंट जो है वो मान लेते हैं, मैं आपका मान लेता हूँ और आप मेरा मान लेते हो। प्लस एवरी वन विंस, क्रिएट गुड फीलिंग्स। माइनस हार्ड टू अचीव सिंस नो वन नोज हाउ। आई फाइंड confusing since players can win something they did not know they wanted। सही है। अवॉइडिंग में कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक इन विच द पार्टिसिपेंट्स डिनाई दैट कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट, ये जस्ट डिनाई कर लेते हैं, इग्नोर कर लेते हैं कि हमारे बीच में जो है वो कन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा था। सही है, तो ये अवॉइडिंग टेक्निक कहलाता है। फिर हमारे पास अदर्स कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक आ जाती है, कुछ और टेक्निक्स है, जिसमें हमारे पास आ जाता है सेपरेशन, अ टेक्निक यूज टू मैनेज कन्फ्लिक्ट इन विच वन पार्टी इज एलिमिनेटेड थ्रू ट्रांसफर और टर्मिनेशन। अब इस मेथड के थ्रू आप क्या कर देते हो कि दो पार्टीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा था, आपने क्या किया, एक पार्टी को या टर्मिनेट कर दिया या ट्रांसफ़र कर दिया ऑर्गेनाइजेशन से, तो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा। विड्रॉल मेथड क्या है, द रिमूवल ऑफ एटलीस्ट वन पार्टी, द रिमूवल ऑफ एटलीस्ट वन पार्टी फ्रॉम द कन्फ्लिक्ट मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू रिजॉल्व द सिचुएशन। सही है, आप क्या कर देते हो, एक जो है पार्टी को रिमूव कर देते हो। लाइक किसी ऑर्गेनाइजेशन में जस्ट उसका डिपार्टमेंट, एक पार्टी का दोनों एक डिपार्टमेंट में जो है कन्फ्लिक्ट चल रहा था, दोनों ग्रुप्स एक डिपार्टमेंट से थे। आपने क्या किया, एक का डिपार्टमेंट जो है वो चेंज करा दिया, लेकिन मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू रिजॉल्व द सिचुएशन, ये जो है सिचुएशन को रिजॉल्व नहीं करता है, क्योंकि ये फिर भी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में है, फिर भी ये एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं और कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। स्मूथिंग मेथड क्या है, मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट बाय कंप्लीमेंटिंग वंस अपोनेंट, डाउन प्लेइंग डिफरेंसेस एंड फोकसिंग ऑन माइनर एरियाज ऑफ एग्रीमेंट। इसमें जो डिफरेंसेस है, सही है, जो अपोनेंट है उस पर आप क्या कर देते हो, कंप्लीमेंट कर देते हो, और जो आपके माइनर एरियाज ऑफ एग्रीमेंट है वो उस पर आप फोकस कर लेते हो। सही है, फॉर एग्जांपल आपके और मेरे बीच जो है वो कन्फ्लिक्ट चल रहा है और हम दोनों जो है फ्रेंड्स है। सही है, तो हम क्या मान लेते हैं कि यार हम दोनों तो फ्रेंड्स है, चलो कन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म कर देते। सही है, तो हमने माइनर एरियाज मीन फ्रेंडशिप पर जो है एग्रीमेंट कर दिया, उसको हमने जस्ट फोकस कर दिया। सही है, और कन्फ्लिक्ट को हमने रिजॉल्व कर दिया, तो ये स्मूथिंग मेथड कहलाता है। फिर फोर्सिंग, अ कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक दैट फोर्सेस एन इमीडिएट एंड टू कन्फ्लिक्ट बट लीव्स द कॉज अनरिजॉल्व्ड। फोर्सिंग, एक पार्टी जो है वो दूसरी को फोर्स कर देती है। सही है, कि आप मेरा मान लो। सही है, या कोई थर्ड पार्टी आ जाती है और वो एक पार्टी को फोर्स कर देती है कि आप ये पॉइंट जो है ये आपको मानना पड़ेगा, तो ये फोर्सिंग मेथड कहलाता है, और वो मान लेता है और कन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन ये जो है लीव्स द कॉज अनरिजॉल्व्ड, कॉज जो है वो सॉल्व नहीं हुआ है। सही है, क्योंकि जस्ट आपने एक पार्टी को
फोर्स कर दिया है। निगोशिएशन ये हमने जो है डिटेल के साथ डिस्कस किया है पिछले पीपीटी में। अ कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक इन विच द कन्फ्लिक्ट पार्टीज गिव एंड टेक वन ऑन वेरियस इश्यूज। ये दोनों जो है ये बैठ जाते हैं, सही है, बात कर लेते हैं और इनके पास एक एग्रीमेंट आ जाता है, और इस एग्रीमेंट पर जो है मुज़ाकरात इसको कहते हैं। दोनों बैठ जाते हैं और अपने बीच जो है वो बात कर लेते हैं और एक एग्रीमेंट बना लेते हैं और कन्फ्लिक्ट को जो है वो रिजॉल्व कर देते हैं। ये है हमारे पास रेफरेंसेस। थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।